15 रुपए में उद्योग, गजब करते हैं सर जी। देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक वीडियो कितना वायरल हुआ। कल उन्होंने सदन में क्या कहा, उन्होंने कहा 15 रुपए, बस 15 रुपए की जरूरत है, उद्योग लगा दीजिए। 15 रुपए नहीं, 15 रुपए हैं तो, अगर 5 रुपए हैं तो 10 रुपए पड़ोसी से उधार ले लीजिए, अगर 10 रुपए हैं तो 5 रुपए किसी रिश्तेदार से उधार ले लीजिए, अगर 15 रुपए ही नहीं है तो भाई साहब 15 रुपया कोई से भी उधार लो, और 15 रुपया उधार भी नहीं ले सकते हैं तो एक काम कीजिए, लोन ले लीजिए। 15 रुपए का लोन लीजिए, ये तो पहली बार सुने भाई साहब। 15 रुपए का लोन लीजिए और काम कीजिए, काम शुरू कीजिए उद्योग के लिए। ये गजब का बोले हैं कल सदन में राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कह रहे हैं, ये जो बात बोल रहे थे 15 रुपए पर, तो सब जोर जोर से हंसने लगे। और शायद आपको भी ये समझ ना आया हो कि भैया ये 15 रुपए का कौन सा खेल है। तो आपको बता देती हूँ कि ये 15 रुपए का कौन सा खेल है। दरअसल एक योजना आपको पता होगी, बजट इस बार बजट सत्र में पास हुई है योजना। 30,000 युवाओं को राजस्थान के स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपये का। अब ये 10 लाख रुपये के लोन पर ब्याज कितना लगेगा, प्रतिवर्ष 15 रुपये। इसी 15 रुपये के बारे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वहाँ पर जिक्र किया है कि 15 रुपये होने चाहिए, फिर आप उद्योग खोल सकते हैं। हम भी चौंक गए थे भैया एक बार को तो, कि यार 15 रुपये में कौन सा उद्योग खोल रहे हैं लोग, माकन ही पड़ा। 15 क्या 1500 लगा देंगे। फिर बाद में पता चला कि ये 15 रुपये प्रतिवर्ष ब्याज जो दिया जाना है, उसकी बात राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। खैर, यहाँ पर दूसरी बात और सुन लीजिए। खेल विभाग से आते हैं भैया, खेल पसंद करते हैं भैया, क्या आप भी खिलाड़ी हैं राजस्थान के? तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, आप जानते हैं सबसे बड़ा, हमारे राज्य स्तर पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अगर कोई माना जाता है तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है। किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है तो बड़ी बात होती है, उसकी इनामी राशि भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने काटने के लिए बात को कहा कि 2018 से ही खिलाड़ियों को अवार्ड, 5 साल से लगातार महाराणा प्रताप अवार्ड नहीं मिल रहा था, आपकी सरकार में नहीं दिया गया। और हमने, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने आकर सबसे पहले महाराणा प्रताप और ये जो गुरु अवार्ड, वरिष्ठ गुरु अवार्ड, जो भी ऐसा करके कुछ अवार्ड है कोच के लिए, वो भी अवार्ड हमने दिया है। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही। पर आज फिर भी एक बात होनी चाहिए कि ये तो उन्होंने कर दिया, महाराणा प्रताप अवार्ड भी दे दिया, पर सर इनामी राशि का क्या? इनामी राशि कहाँ जाएगी? अभी तक भी अनेकों बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों में लाइन कतारों में लगी हुई है, जिनकी इनामी राशि नहीं दी गई है। आप जानते हैं खेल में सबसे ज़्यादा सामान्य परिवार से आने वाले या फिर गरीब परिवार से आने वाले बच्चे ज़्यादा जाते हैं। आप कभी भी रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा, क्योंकि वो खेल में बहुत अच्छे होते हैं। पर माता पिता मना करते हैं कि बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, और कहीं बन, IAS IPS बन, एक काय खिलाड़ी बनो। खिलाड़ी में पैसा थोड़े मिलता, इसलिए माता पिता मना कर देते हैं। इसीलिए तो सरकार ने शुरू से चलाया हुआ है कि इनामी राशि भी दी जाए, ताकि माता पिता को भी लगे कि इससे अर्न भी किया जा सकता है, इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। पर जब हम देखते हैं कि दुख की बात कि राजस्थान में जो इनामी राशि है वो नहीं दी जाती है, तो बड़ा दुख होता है। और सुनिए, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैंने पता किया कि न केवल स्टेट लेवल के बच्चों की, न केवल नेशनल लेवल के बच्चों की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी गए हैं उनका पैसा भी अटका हुआ है। आप सोचिए, इंटरनेशनल वालों का भी पैसा अटका हुआ है। तो फिर आप किसके लिए क्या कहेंगे? कितनी इनामी राशि यहाँ पर अटकी हुई है बच्चों की, वो नहीं दी जा रही। उस पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या उनकी राशि अब गई क्या काम से? ये मुद्दा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर CET का मुद्दा अशोक चांदना ने उठाया। CET का मुद्दा देखिए आप कैसे उस पर भी बोल रहे हैं और खिलाफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि आप सोचिए, पहले बोनस अंक मिल जाते थे, उससे बच्चा पास हो जाता था, है ना। अब CET के तहत आपको पेपर देना ही पड़ेगा, बोनस अंक का पूरा मामला ही ख़त्म कर दिया गया है CET के द्वारा। तो यहाँ पर उससे क्या नुकसान हुआ सरकार को, ये भी ज़रा देख लीजिए। उससे नुकसान हुआ कि 2024 में रिकॉर्ड है 94% पद खाली रह गए। आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप 94% सर जी। अब यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि बच्चे को इतना तो आना चाहिए, उनका
माइंड इतना तो शार्प होना चाहिए, इसीलिए हम जानबूझ के ये कर रहे हैं कि समान अवसर मिले, योग्यता सुनिश्चित की जा सके। बच्चे को इतना तो आना चाहिए, इसलिए सीईटी का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। और राज्यवर्धन सिंह राठौर इससे पीछे भी नहीं हट रहे हैं, सीईटी मतलब हाँ देना ही पड़ेगा। पिछली भर्तियों में दुरुपयोग रोकने के लिए भी सीईटी इन्होंने लागू किया कि बोनस अंक के नाम पर पार्शियलिटी की जाती थी, भेदभाव होता था, किसी को भी मनमर्जी से दे दिए जाते थे। तो ये भी एक चीज़ रोकने के लिए सरकार ने किया। पर सर सुनिए ना, आपका इतना करने से क्या लाभ हुआ? खिलाड़ी यहाँ पर बोल रहा है कि हम मैदान में पसीने बहाएं या फिर घर जाकर पेपर की तैयारी करें। सर जी, हम किताबी ज्ञान से ज़्यादा खिलाड़ी ज्ञान और खेल ज्ञान पर विश्वास करते हैं, इसलिए नुकसान यहाँ पर भारी हो रहा है। और अब भारी नुकसान देखिए आप, 94% पद खाली भी रह गए, तो इससे सरकार को भी तो देखना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? और अगर खिलाड़ी हैं राजस्थान के तो क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर